की बड़ी खबर के साथ चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 10 अप्रैल को होगी राज्यव्यापी मॉक ड्रिल। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, एनडीएमए और यूएसडीएमए ने अपनी कमर कस ली है। 7 जिलों में आपदा प्रबंधन पर अभ्यास होगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, सड़क हादसा, भूकंप जैसे हालातों की तैयारी जो है वो भी की जा रही है। रिस्क और रिसोर्स मैपिंग का विशेष जोर दिया जा रहा है। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने पर फोकस है। 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले प्रशासन पूरी तरह से तमाम जो तैयारियां हैं उनको करने में जुटा हुआ है। लगभग अंतिम दौर की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। 10 अप्रैल को मॉक ड्रिल होगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां बहुत तेज हो चुकी हैं और अंतिम दौर में तैयारियां चल रही हैं। 7 जिलों में आपदा प्रबंधन का अभ्यास किया जाएगा। सड़क हादसा, भूकंप और बाढ़ जैसे हालातों से किस तरह से निपटना है, इसको लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। बड़ी जानकारी, यात्रा को सुरक्षित और सुगम किस तरह से बनाना है, इस पर लगातार फोकस किया जा रहा है। और रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। उत्तराखंड में व्यावसायिक एलपीजी के लिए नई एसओपी लागू है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, राज्य को मिला कुल 66% एलपीजी कोटा। होटल, रेस्टोरेंट और उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था लागू की गई है। प्रतिदिन 6310 सिलेंडरों का वितरण किया जाएगा और ये प्रावधान जो है ये तय कर लिया गया है। देहरादून को सर्वाधिक 31% आवंटन जो है वो दिया गया है। पारदर्शी और संतुलन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस पर जोर दिया जा रहा है और इसी बीच सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था लागू की गई है। तो 6310 सिलेंडरों का जो वितरण है उसका प्रावधान रखा गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता यश राज आनंद जुड़ चुके हैं। इस पूरे मामले पर देखिए, चारधाम यात्रा की जो तैयारियां हैं वो लगभग अंतिम दौर में है। किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्या चहल पहल है? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आगामी चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 फरवरी से हो रही है। चारधाम यात्रा की यदि बात करें तो यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और चारधाम में आकर दर्शन करते हैं। वहीं पर यदि बात करें तो रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत की जा चुकी है। लोग रजिस्ट्रेशन, श्रद्धालु यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और साथ ही साथ यदि बात करें कि हेली सेवा की, तो हेली सेवा की भी आगामी बुकिंग 10 अप्रैल से हो सकती है, हेली सेवा की बुकिंग। तो वहीं पर तैयारियों की बात करें तो तैयारियों का अब अंतिम चरण है और अंतिम चरण चल रहा है और तैयारियों को अंतिम चरण में मुक्त रूप दिया जा रहा है। यानी कि यदि बात करें केदारनाथ की, पहले यदि बात की जाए तो केदारनाथ की जो बर्फबारी हुई है उसको लगातार प्रशासन वहां पर हटाने का उसको काम कर रही है। और साथ ही साथ केदारनाथ के जिलाधिकारी और एसपी जो है वो लगातार केदारनाथ पर जा रहे हैं, वहां का दौरा कर रहे हैं। साथ ही साथ सड़क मार्ग से श्रद्धालु जाएंगे तो उस मार्ग को भी सही करने का काम किया जा रहा है। और वही यदि बात करें कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ की बात करें तो वहां पर भी इस प्रकार की कार्रवाइयां चल रही है। यानी कि तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। सबसे बड़ी समस्या जो केदारनाथ में आती है वो जाम की समस्या होती है, गाड़ी के पार्किंग की समस्याएं होती है। तो इससे भी निजात दिलाने के लिए गाड़ी के पार्किंग की समुचित व्यवस्था वहां पर की जा रही है। साथ ही साथ कई ऐसे ग्राउंड को चिन्हित किया गया है जहां पर यह कहा गया है कि लोग, श्रद्धालु जो आएंगे वो यहाँ पर गाड़ी पार्क करेंगे, उसके बाद पैदल जा सकते हैं यहाँ से। तो यहीं पर यदि बात करें तो इसके साथ ही साथ यदि बात करें वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो वहाँ पर केदारनाथ चूंकि सबसे ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ पर श्रद्धालु खड़ी चढ़ाई है, श्रद्धालु पैदल चढ़ते हैं। तो इसी को देखते हुए वहाँ पर जगह जगह स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है। स्वास्थ्य कैंप में नर्सों और डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है। यानी कि वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, तमाम पुलिस बल भी वहाँ पर भेजा जा रहा है। और वहाँ की यदि बात करें तो चारधाम यात्रा की यदि बात करें तो उसमें सबसे बड़ी बात जो आती है वो यह आती है कि इस बार की यदि सिचुएशन की बात करें तो इस बार सबसे अधिक गैस की किल्लत आ रही है। लेकिन चारधाम यात्रा में भी कल ही मीटिंग एक संपन्न हुई जिसमें गैस की किल्लतों से निजात दिलाने के लिए 6410 सिलेंडर पर डे की द्वारा मिलना चाहिए। इस प्रकार से चारधाम यात्रा की पूरी तैयारियां चल रही है। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो इसके लिए शासन प्रशासन
मुस्तैदी से काम कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार विभागों से बैठक कर रहे हैं, विभागों से संपर्क में, और साथ ही साथ वो चार धाम यात्रा के भी संपर्क में है, वहां पर किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जा रही है। और वहीं पर यदि बात करें हेमकुंड साहिब, तो हेमकुंड साहिब की भी कपाट खुलने की घोषणा हो चुकी है। 25 मई से हेमकुंड साहिब की कपाट खुलेंगे, तो इसको लेकर के भी वहां पर तैयारियां की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि बद्रीनाथ में भी केदारनाथ धाम के तर्ज पर हेली सेवा की शुरुआत की जा रही है। हालांकि इस तरह की एसओपी जारी हो चुका है और इस पर आगामी इसको दिखा जा रहा है क्या किया जा सकता है, और इतना जल्दी ही वहां से हेली सेवा शुरू की जा सकती है। और यदि केदारनाथ की ही बात करें तो केदारनाथ धाम में हेली सेवा के विषय में पिछले बार भी यदि संख्या देखी जाए तो हेली सेवा में दुर्घटनाएं हुई थी, 2 से 3 दुर्घटनाएं हुई थी हेलीकॉप्टर को लेकर के। तो इस बार दुर्घटना ना हो, इसको लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही है। कई सेंटर बनाए गए हैं, पाटा गुप्त काशी से सीधा केदारनाथ के बीच भी कई सेंटर बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार हेली सेवा की टिकट बुकिंग में किराया में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर की जा रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यशराज, यानी सीधे तौर पर सरकार की ओर से तमाम फोकस जो है वो ये है कि यात्रा किस तरह से सुरक्षित और सुगम बनाई जाए, और इसीलिए मुझे लगता है कि कॉमर्शियल एलपीजी को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है और इससे भी बड़ी राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, ऐसी ही कुछ बातें हैं कि सरकार, क्योंकि चार धाम यह यात्रा जो है यह विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा है, और आर्थिकी आधार भी यदि कहें तो उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा आर्थिकी आधार। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि, यहाँ पर देवताओं का वास है। कहा जाता है कि उत्तराखंड के कण-कण में देवता वास करते हैं। और खास करके केदारनाथ की यदि बात करें या चार धाम की बात करें तो केदारनाथ जो है ये पुरातन काल से है, महाभारत काल से भी पहले है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इनका निर्माण कराया था, और साथ ही साथ वहां पर महाभारत कालीन कई साक्ष्य देखने को मिलते हैं। कई घटनाएं हैं जो महाभारत काल से वहां पर जुड़ी हुई है। उसी तरीके से बद्रीनाथ धाम की यदि बात करें तो बद्रीनाथ वो धाम में से 4 धाम में से एक धाम बद्रीनाथ धाम भी है। और यदि इन धामों की बात करें तो बद्रीनाथ धाम से ही सीधा कहा जाता है कि मोक्ष का द्वार खुलता है, और वहां पर स्वयं भगवान विष्णु जो है वो निवास करते हैं, वहां पर साधना करते हैं। इसलिए बद्रीनाथ धाम में शंख बजाने की भी मनाही की जाती है। और यह कहा जाता है, और यहाँ पे सच्चाई भी आता है कि बद्रीनाथ धाम में जो कुत्ते जो होते हैं वो अगर भूखते हैं तो बद्रीनाथ धाम में वो कुत्ते भूख भी नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से कई पौराणिक कहानियां, कई घटनाएं, कई चीजें हैं जो उसको बद्रीनाथ धाम को साकार रूप देती है। केदारनाथ धाम और बिल्कुल यशराज, और इसी तरह के तमाम जो विश्वास हैं, वो आस्था का केंद्र, ये तमाम जो मंदिर हैं वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।